Hey guys, welcome back to the channel. So in this video we have to discuss programming concept. इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग अवधारणाएं के बारे में। प्रोग्रामिंग कहाँ इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेजेस है एंड कौन सी लो लेवल लैंग्वेजेस है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कंप्यूटर की सहायता से किसी समस्या को हल करने के लिए क्रिया और पदों को क्रमबद्ध करना ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है। सो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें अपनी समस्या को रखते हैं एंड द आउटपुट जब वो हमें आउटपुट देता है। सो द नेक्स्ट इज जो व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या तैयार करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। सो जो प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए कुछ विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। और प्रोग्रामर जिस कंप्यूटर में जिस प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि C++, जावा आदि। एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एडा लवलेस कौन है। ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर है। द नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग भाषाएं। कंप्यूटर समस्याओं को हल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है। जो व्यक्ति प्रोग्राम बनाते हैं, लिखते हैं, उन्हें प्रोग्रामर कहते हैं। और जिस भाषा का वो प्रयोग करते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। ऑप्शन है C++ एंड जावा। द नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर एक मशीन है, इसलिए हमारी सामान्य बोलचाल की भाषाओं में लिखे प्रोग्राम को नहीं समझ सकता, इसलिए कंप्यूटर के विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता, उसे अपनी भाषा में मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ता है। सो जब ही वो अब हमारी द्वारा दिए गए डेटा को स्टोर करता है। द नेक्स्ट इज इन भाषाओं की अपनी एक अलग व्याकरण ग्रामर होती है। प्रोग्राम लिखते समय उनकी व्याकरण का पालन करना आवश्यक है। ये भाषाएं कंप्यूटर और प्रोग्राम के बीच संपर्क और संवाद बनाती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के माध्यम से ही दिए गए निर्देशों को समझकर उनके अनुसार कार्य करता है। ये निर्देश इस प्रकार दिए जाते हैं कि उन्हें पालन करने से कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। सो कंप्यूटर पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके द्वारा दिए गए कमांड्स निर्देशों का पालन करता है और हमारी दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। प्रोग्रामिंग भाषा के 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: निम्न स्तरीय भाषा, मध्य स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। द फर्स्ट इज निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेजेस। निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है तथा ऐसे भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम के कार्यान्वयन करने की गति अधिक होती है। क्योंकि कंप्यूटर उसके निर्देशों का सीधे ही कार्यान्वयन कर सकता है। इनके 2 प्रमुख उदाहरण हैं। ऑप्शंस मशीनी भाषाएं। द नेक्स्ट इज असेंबली भाषाएं। सो निम्न स्तरीय भाषाएं ये कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली के अनुसार बनाई जाती है और इन पर काम करने की गति अधिक होती है। द फर्स्ट इज मशीनी भाषा। मशीनी लैंग्वेज, ये भाषाएं केवल बाइनरी अंक 0 और 1 से बनी होती है। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उनकी अलग मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। इनमें त्रुटि का पता लगाना एवं उन्हें ठीक करना लगभग असंभव ही है। सो मशीनी लैंग्वेज ये फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर में प्रयोग की जाती थी और इनकी बाइनरी अंक 0 और 1 पर बनी होती थी और इनमें अगर जो कोई एरर आ जाए तो उनका पता लगाना मुश्किल होता था। द नेक्स्ट इज असेंबली भाषाएं। असेंबली लैंग्वेज में भाषा पूरी तरह से मशीनी भाषाओं पर आधारित होती है, परंतु इसमें 0 और 1 की श्रृंखला के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों और कुछ चुने हुए शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम की त्रुटि का पता लगाना, उन्हें ठीक करना सरल होता है। सो असेंबली लैंग्वेज जहाँ पर मशीनी लैंग्वेज में बाइनरी अंक का यूज़ किया जाता था, वहीं असेंबली लैंग्वेज में अंग्रेजी अक्षरों का यूज़ किया जाता है एंड इनमें एरर का पता लगाना भी काफ़ी सरल है। द नेक्स्ट इज मध्य स्तरीय भाषाएं मिडिल लेवल लैंग्वेज निम्न स्तरीय तथा उच्च स्तरीय भाषा के मध्य ब्रिज का कार्य करती है। C
भाषा को मध्य स्तरीय भाषा कहते हैं क्योंकि इसमें उच्च स्तरीय तथा निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। सो मिडिल लेवल लैंग्वेज, ये इसमें हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। सो सी भाषा को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है। द नेक्स्ट इज उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होती है। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनमें त्रुटि का पता लगाना और उन्हें ठीक करना सरल होता है, किंतु इन भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कंपाइल या इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित ट्रांसलेट कराया जाना आवश्यक होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम सामान्य रूप से उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम है एंड प्रोग्राम के मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज का आंतरिक कार्यप्रणाली पर आधारित नहीं होता है एंड इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ शब्द, गणित के कुछ शब्द, चिन्ह, सिंबल्स यूज किए जाते हैं और इनमें त्रुटि का पता लगाना भी काफ़ी आसान है। प्रोग्राम इन भाषाओं में प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में कंपाइलर करना, इंटरप्रेट द्वारा ट्रांसलेट करते हैं एंड देन वो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाते हैं। द नेक्स्ट, मानव द्वारा रीडेबल वर्जन को सोर्स कोड कहते हैं। इसके उदाहरण है, हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है बेसिक, सी, फोर्टेन, जावा एंड पाइथन। ये एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। सो हमें ये सारी ही याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं एवं उनके अनुप्रयोग क्षेत्र, कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है एंड ये कब बनी, कब इनके डेवलपर हैं, कौन इनके डेवलपर है और इनका नेचर कैसा है। द फर्स्ट इज फोर्टेन फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इसका ये 1957 में IBM के प्रोग्राम के टीम के द्वारा विकसित की गई एंड इनके एप्लीकेशन संख्या गणना और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग क्षेत्र है। इसका नेचर कंपाइल्ड है। द नेक्स्ट इज एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गो। 1958 में आई यूरोपियन तथा अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से इसे डेवलप किया। इसका यूज़ वैज्ञानिकों के लिए किया जाता है। कंपाइलर इसका नेचर है। द नेक्स्ट इज लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग। 1958 में जॉन मार्थिक ने MIT इंस्टीट्यूट में इसे डेवलप किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज़ किया जाता है। कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर इसका नेचर है। कोबॉल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि 1959 में आई। ग्रेस हुपर ने इसका डेवलप किया एंड इसका यूज़ बिजनेस द्वारा किया जाता है। कंपाइल्ड इसका नेचर है। द नेक्स्ट इज बेसिक, बिगिनिंग ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये बेसिक की फुल फॉर्म है और ये भी कभी पूछ लिया जाता है कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है। सो इनकी फुल फॉर्म और इन कब इस्टेब्लिश हुए और इनके डेवलपर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर याद करें। द नेक्स्ट इज बेसिक। 1964 में जॉन जी केमेंथी और थॉमस ई कुर्टिन ने डर्टमाउथ कॉलेज, न्यू हेमिस्फायर में इसका यूज़ शिक्षण कार्य के लिए। इसका नेचर इंटरप्रेटर है। द नेक्स्ट इज पास्कल। पास्कल 1970 में निकोलस बर्थ द्वारा डेवलप किया गया और इसका यूज़ शिक्षण कार्य के किया गया। कंपाइल इसका नेचर है। सी 1972 में सी लैंग्वेज एक मिडिल लैंग्वेज है जिसमें हाई लेवल एंड लो लेवल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसको डेवलप किया डेनिस रिची द्वारा बेल प्रयोगशाला में। इसका यूज़ सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसका नेचर कंपाइल है। द नेक्स्ट इज C++। ये एक हाई लेवल लैंग्वेजेस है एंड 1983 में बजान ने स्ट्रप ने बेल प्रयोगशाला में इसको डेवलप किया। इसका यूज़ सिस्टम ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग है और इसका नेचर कंपाइल है। द नेक्स्ट इज पाइथन। पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया 1991 में गुइडो वेन रोसुम ने और इसका यूज़ मल्टीमीडिया मोबाइल ऐप इमेज प्रोग्रामिंग है और ये इंटरप्रेटेड इसका नेचर है। द नेक्स्ट इज जावा। जावा 1995 में जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में इसको डेवलप किया एंड इसका जो यूज़ है इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका नेचर
कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर है। द नेक्स्ट इज जावा प्रोग्रामिंग। 1995 में ब्रैड इच ने इसको डेवलप किया। इसका यूज़ गेम्स एनिमेटेड 2D एंड 3D ग्राफिका में किया जाता है एंड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर इसकी नेचर है। द नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्रामिंग डॉक्यूमेंटेशन एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोग्राम के विषय में व्यापक प्रक्रिया विवरण देता है। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्राम के लिए आवश्यक इनपुट तथा उस इनपुट से होने वाली क्रिया का उल्लेख करता है। सो थैंक यू।